डीडी करंट न्यूज में अभी की खबर है, जंगली अदरक की नई प्रजाति की खोज। हाल ही में ओडिशा की सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में जंगली अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका वैज्ञानिक नाम जिंगबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी रखा गया है, जिसे भगवान जगन्नाथ के सम्मान में नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं अदरक की नई प्रजाति की खोज के बारे में। यह खोज महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुदाम चरण साहू और पीएचडी शोधार्थी सिफन प्रियदर्शनी द्वारा की गई। अगस्त 2024 में यह प्रजाति सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की कुलीपाला क्षेत्र में पाई गई, जो अर्ध सदाबहार जंगलों से भरा है। यह प्रजाति केवल 758 मीटर की ऊंचाई पर और 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में उगती पाई गई है। शोधकर्ता इसके वितरण, पारिस्थितिकी और औषधि गुणों पर अधिक अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसे नई दवाओं और उपचारों में उपयोग किया जा सके। अब जानते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। सिमुल सिल्क कॉटन के पेड़ के नाम पर इसका नाम रखा गया। वर्ष 1956 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में चयनित किया गया था और 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे जैवमंडल रिजर्व घोषित किया। यह 2009 से यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व कहा जाता है। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और पूर्वी घाट के पूर्वी शोर पर फैला हुआ है। इस खोज से सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व उजागर होता है। यह खोज अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और उनके सतत अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इस नई प्रजाति के संभावित औषधि गुण भविष्य में दवाओं और चिकित्सा क्षेत्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सिमुल के पेड़ के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 2. वर्ष 1956 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में चयनित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।